इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक अलग ही दुनिया, द डार्क वेब। यहां छुपे रहना आसान है, राज यहां पलते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहां ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। डार्क वेब तक पहुंचना आसान नहीं है, इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर और नॉलेज चाहिए। यहां गूगल सर्च काम नहीं करता, वेबसाइट्स छुपी रहती हैं, उनका एड्रेस पता लगाना मुश्किल है। ये इलीगल कामों के लिए सेफ हेवन है। ड्रग्स, हथियार और चोरी का डेटा यहां खुलेआम बिकता है। लेकिन इन सब के बीच एक और खौफनाक अफवाह है, रेड रूम्स की कहानी। वेबसाइट्स जहां घिनौनी हरकतों की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। कहते हैं पैसे देकर आप यहां टॉर्चर और हत्या तक देख सकते हैं। क्या ये रेड रूम सच में है या फिर ये भी एक अफवाह है, अंधेर में पैदा हुई? रेड रूम्स का ख्याल ही दर्दनाक है। ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन का एक भयानक रूप, किसी के सबसे बुरे सपने की लाइव स्ट्रीमिंग। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है, चाहे ये सच हो या ना हो। इस नाम से ही खून और हिंसा की तस्वीर सामने आ जाती है। अफवाहों के मुताबिक ये रूम्स पेपर व्यू बेसिस पर चलते हैं। जितना ज्यादा घिनौना काम, उतना ज्यादा पैसा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देखने वाले इंटरैक्ट कर सकते हैं और विक्टिम को दी जाने वाली यातनाएं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इन डरावनी कहानियों और स्क्रीनशॉट्स के बावजूद कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। आज तक किसी ने भी रेड रूम के होने का कोई सबूत नहीं दिया है। तो क्या ये सच में है? इसका जवाब मुश्किल है। रेड रूम की अफवाह कहां से शुरू हुई, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरनेट फोरम से शुरू हुआ। कुछ का कहना है कि ये सेंसेशनलाइज्ड न्यूज रिपोर्ट्स की देन है। इंटरनेट तो वैसे भी अफवाहों और कहानियों का अड्डा है। एक थ्योरी ये भी है कि ये अफवाह जापानीज हॉरर फिल्म गिनिया पिग 2 फ्लावर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड से जुड़ी है। ये फिल्म, जिसमें एक लड़की को टॉर्चर और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाया गया था, इतनी असलियत से भारी थी कि इसने तहलका मचा दिया था और पुलिस को जांच तक करनी पड़ी थी। भले ही ये फिल्म काल्पनिक थी, लेकिन इसने एक बीज बो दिया था। स्नफ फिल्म्स का आइडिया, जिसमें किसी को मनोरंजन के लिए कैमरे पर मार दिया जाता है, लोगों के मान में घर कर गया। इंटरनेट अपनी एनोनिमिटी और नियमों की कमी के साथ ऐसी भयावहता के पनपाने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। और इसी तरह रेड रूम्स की अफवाह पैदा हुई। भले ही रेड रूम्स के होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डार्क वेब हिंसा से अछूता नहीं है। द इनफेमस सिल्क रोड, एक ब्लैक मार्केट वेबसाइट, सालों तक डार्क वेब पर चलता रहा। इसने ड्रग्स, वेपन्स और दूसरी इलीगल चीजों की बिक्री को आसान बनाया। इस साइट के फाउंडर रॉस उल्ब्रिक्ट को आखिरकार पकड़ लिया गया और उसे सजा सुनाई गई। उसके मुकदमे के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हत्यारों के सबूत मिले। भले ही इन हत्याओं की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई थी, लेकिन इन्होंने डार्क वेब में छिपे असली खतरे को उजागर किया। द सिल्क रोड केस ने दिखाया कि डार्क वेब असल जिंदगी में नुकसान पहुंचा सकता है। इसने इस विश्वास को और मजबूत किया कि अगर कोई ऑनलाइन हत्यारा रख सकता है, तो निश्चित रूप से कोई हिंसा के कृत्यों की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता है। सेक्शन 5, सजेशन की ताकत, अफवाहों का जाल। इंसान का दिमाग खौफनाक चीजों की तरफ खींचता है। जो चीज हमें डराती है, हम उसी में दिलचस्पी लेते हैं। अफवाहों को इसी दिलचस्पी से ताकत मिलती है। ये हमारे सबसे गहरे डर और बेचैनी को छूती हैं। रेड रूम्स अपनी वॉयरिस्टिक हॉरर के वादे के साथ इसका एक बड़ा उदाहरण है। सबूतों की कमी ही इनके आकर्षण को बढ़ाती है। यह हमें अपनी कल्पनाओं से रिक्त स्थानों को भरने की अनुमति देता है। हर बार जब कहानी सुनाई जाती है, हर बार जब कोई स्क्रीनशॉट देखने का दावा करता है, तो कहानी और मजबूत होती जाती है। यह डर और अटकलों का एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद को मजबूत करता रहता है। सेक्शन 6, सबूतों की खोज, कानून के रखवाले और छुपे हुए रास्तों पर तलाश। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रेड रूम की अफवाहों से वाकिफ हैं। वे डार्क वेब पर नजर रखते हैं, ऐसी किसी भी गतिविधि के संकेत की तलाश में।
लेकिन इन मायावी साइट्स का पता लगाना एक निरंतर चुनौती है। डार्क वेब की प्रकृति ही ऐसी है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। गुमनामी सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वर्स छिपे हुए हैं, अक्सर उन देशों में स्थित हैं जहां इंटरनेट नियम कमजोर हैं। अगर रेड रूम का पता चल भी जाए तो उसे बंद करना ही आधी लड़ाई है। इसमें शामिल लोगों, दर्शकों और अपराधियों दोनों पर मुकदमा चलाना अपने आप में एक और चुनौती है। कठिनाइयों के बावजूद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हार नहीं मानी है। वे साइबर क्राइम से निपटने के लिए नए नए टूल्स और तकनीकें विकसित कर रहे हैं। अगर रेड रूम्स का अस्तित्व है तो उनकी तलाश जारी है। सेक्शन 7, दार का मनोविज्ञान। रेड रूम्स हुमैन क्यों लुभाते हैं? रेड रूम्स के प्रति स्थायी आकर्षण मानव स्वभाव के एक अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करता है। हम एक साथ इस तरह की अत्यधिक हिंसा के विचार से पीछे हटते हैं और मोहित हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक तरह की अस्वाभाविक जिज्ञासा है। हम वर्जित, निषिद्ध की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों का सुझाव है कि यह अपनी मृत्यु दर का सामना करने, जीवन की नाजुकता का सामना करने का एक तरीका है। कारण जो भी हो, रेड रूम की कहानी हमारे आदिम भय को छूती है। यह हमें याद दिलाती है कि डिजिटल युग में भी दुनिया के कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। सेक्शन 8, इंसानियत का अंधेरा रुख, क्रूरता की गहराइयों का अन्वेषण। रेड रूम की कहानी हमें अपने बारे में असहज करने वाले सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है? और अगर ऐसा है तो यह इंसानियत के बारे में क्या कहता है? यह विचार कि कोई दूसरे व्यक्ति को पीड़ित देखकर आनंद प्राप्त कर सकता है, बहुत ही परेशान करने वाला है। यह बुनियादी मानवीय शालीनता में हमारे विश्वास को चुनौती देता है। जबकि रेड रूम्स के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, यह अवधारणा ही क्रूरता की क्षमता की एक भयावह याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। सेक्शन 9, अपने आप को सुरक्षित रखें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना। डार्क वेब भले ही डर और अटकलों का स्रोत हो, लेकिन साथ ही ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह सतर्क रहने, खुद को और अपने प्रियजनों को डिजिटल साए में छिपे खतरों से बचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि एक आम इंटरनेट यूजर के रेड रूम तक पहुंचने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ और भी वास्तविक खतरे हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। साइबर बुलिंग, हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत आम है। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में खुद को शिक्षित करें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, फिशिंग स्कैम से सावधान रहें और ऑनलाइन जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतें। सेक्शन 10, अंधेरे से पर्दा उठाएं। द इंडियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेट अपनी तमाम खूबियों के बावजूद एक खतरनाक जगह हो सकती है। यह परछाइयों और फुसफुसाहट की दुनिया है, जहां सच्चाई और कल्पना अक्सर आपस में गूंथी होती हैं। रेड रूम की कहानी, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है जो सतह के नीचे छिपा हो सकता है। द इंडियन नेटवर्क में हम इन अंधेरे कोनों की खोज करने, तथ्य को कल्पना से अलग करने और डिजिटल दुनिया की छिपी सच्चाइयों पर प्रकाश डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डार्क वेब, साइबर क्राइम और मानवीय स्थिति के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ें। सूचित रहने और सुरक्षित रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर अंधेरे से पर्दा उठाएं।